हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों लोग आज बात करेंगे विविध आधुनिक भारत के संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो सही आंसर होगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। भूटान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। विनोबा भावे जी ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं। अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी तथा दक्षिणी खंडों की वास्तुविद कौन था। एडवर्ड लुटिनेंस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। कपाल कुंडला। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को संविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया कार्य पूरा हुआ था। रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। एडवर्ड ल्यूटेंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। मैडम भीखाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रेम पीचसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ कहाँ पर गाई गई थी। कोलकाता। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखाटा की संज्ञा दी गई। भारतीय नागरिक सेवा ICS। गोदान किसकी रचना है। प्रेमचंद की। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर का आयोग का संबंध किससे था। शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। लॉर्ड कार्निवल्स ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल दो, यानी राजा जॉर्ज फिफ्थ तथा राना मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की सुशील कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीति का प्रचारक था। लीडर। झंडा गीत किसने लिखा। श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। 1786 का एक्ट। क्वेश्चन 38, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। अरुणा आसफ अली। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। 1936 में। पुस्तक और लेखक। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। प्रेसिडेंट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया। तारकनाथ दास। इंडियन ऑन रेस्ट का लेखक कौन था। वैलेंटाइन सीरोल।
स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस स्पॉन्सरशिप लागू की थी? वेलेस्ली। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? विभाजन, बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 52। सूची में आना है समाचार पत्र और संपादक। हिंदू जी सुब्रमण्य अय्यर। सुधारक जी के गोखले। वॉइस ऑफ द इंडिया दादा भाईजी नरोजी और बंगाली S.N. बनर्जी। क्वेश्चन 53। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक। मैडम बीका जी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैडम कामा दादा भाई नरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, केवल 2। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायी ग्रहण किया। क्वेश्चन 62। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रदर्शित किया था? संन्यास विद्रोही। क्वेश्चन 63। लेक्चर्स फॉर कोलंबो द टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजा शाह मेहता। कॉमनवील एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट सचिनंद सिन्हा। 3, 1, 2, 4। यानी बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजा शाह मेहता, कॉमनवील एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट सचिनानंद सिन्हा। कौन सा सम्मिलित नहीं बताना है? राजा राव तेलुगु। भी कथनों पर विचार करना है। कथन 2 और कथन 3। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा कथन, भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। निम्नलिखित योगों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नर प्रांतों में द्वैध शासन की संपत्ति, गवर्नरों का विधायी क्रियाओं के निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति एवं तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। क्वेश्चन 70। निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन 71। माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉन्टिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड डार्विन। कथन ए और आर। कथन ए गलत है परंतु आर सही है, यानी विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। क्वेश्चन 74। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य
संस्कृति का विस्तार 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 में के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी की असल मंशा थी। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राज्यों का इस्तेमाल करना और ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति पर वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार का बल प्रदान करना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। भारत के उपनिवेश सरकार अधिनियम और प्रावधान। चार्टर एक्ट, भारत कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश कॉन का हस्तांतरित किया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन के बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। क्वेश्चन 79, भारत में विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, जिसमें व्यक्ति और विषय। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिथेलगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चेम्सफोर्ड डायआर्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। चौथा, अल्ट्रेफ वेब में 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 82, 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं दोस्तों। 84 की बात करते हैं तो 84 में है क्वेश्चन, इसका प्रस्ताव मई में आया इसमें अभी भी भारत का विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हॉस्टिंग। कांग्रेस में के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। सूची को सम्मिलित करना। पुस्तक और लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन, श्री अरविंद। साधना, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित है? थियोडोर बेक, मोडम्पन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एल्बर्ट बिल रिपिन, फिरोजा शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्नलिखित का सही कालोग्राम क्या होगा? मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, वुड का एजुकेशन डिस्पोज, हंटर रिपोर्ट और द सॉल्जेट एजुकेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन 91, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले क्या संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से? निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद और प्रकाशित है? अल हिलाल।
क्वेश्चन 95, सूची में सूची को मिलाना है। लेखक और कृति, बंकिम चंद्र, देवी चैधुरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण और प्रेमचंद शतरंज का खिलाड़ी। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता का संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच में संघर्ष को सिलसिला है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857। सूची में सूची को मिलाना है। समाचार पत्र और भाषा, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बांग्ला। क्वेश्चन 100, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनूट्स दिस लॉस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन में को बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण के लिए निहित है। क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा कन्वेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के नाम से जानी जा गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी को सत्ता थी? लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मैडकॉफ। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। द मीन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? रफ़ीक ज़ाकरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।